Dear students, very good morning to all of you. Dear students, plus 2 chemistry की यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। प्लस 2 केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। इस यूनिट्स में से हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो 10 मार्क्स की उपयोगिता देखते हुए ये यूनिट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस यूनिट्स में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इन एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें 18 ग्रुप है, उस पीरियोडिक टेबल को मेनली 4 ब्लॉक में बांटा गया है। फर्स्ट ब्लॉक एस ब्लॉक है, जिसके अंदर ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड से आते हैं। पी ब्लॉक, जिसमें ग्रुप नंबर 13 से 18 तक ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक में आते हैं। और बीच के जो 10 ग्रुप हैं, थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक, वो डी ब्लॉक में आते हैं। और 2 रो नीचे एफ ब्लॉक की दी गई है, जिसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। इस प्रकार लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, वो 4 ब्लॉक्स में बांटी गई है। तो आप भली भांति परिचित हैं कि एस ब्लॉक में वो एलिमेंट आते हैं जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। डी ब्लॉक्स वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। सिमिलरली पी ब्लॉक में वो एलिमेंट है लगभग कि जिस एलिमेंट के एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। यहाँ एक एक्सेप्शन जरूर है, हीलियम, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। अदरवाइज बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, इसमें जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में शो किए हैं, उनमें सभी हीलियम को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट के एटम्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। यानी पी ब्लॉक हमारा कौन सा है? ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। ये 6 ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आप अच्छी तरह से सारे ग्रुप वाइज इन्हें याद कर सकते हैं। और इनकी हम स्टडी भी जो करेंगे, डिटेल स्टडी, वो ग्रुप वाइज ही करेंगे। ग्रुप नंबर 13 में एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और इनको याद करने की ट्रिक आपको अच्छी तरह याद होगी। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। इन ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट हैं, उनको आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं: बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली। इस ट्रिक से आप इन ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हैं: बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली। लेकिन इनके एक्चुअल नाम है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। नेक्स्ट जो हमारा पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप जो है, यानी ओवरऑल पीरियोडिक टेबल का 14 ग्रुप है, उसमें आप एलिमेंट्स देख रहे हैं: कार्बन, सिलिकॉन, जिसका सिंबल SI है, जर्मेनियम, टिन, SN का क्या नाम है? टिन, लेड, जिसे हम PB के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसको भी याद करने की एक सिंपल ट्रिक है
काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, यानी का कार्बन, सी सिलिकॉन, गए का मैंने जी से गए बनाया है, जर्मेनियम, संत जो SN आपको दिख रहा है एक्चुअल में उसका नेम है टिन, प्रभु जो PB आपको दिख रहा है इसका एक्चुअल नेम है लेड। तो कुछ इस प्रकार से आप इस ग्रुप को याद कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 जो हमारा है, जिसमें एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल है AS, एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल है SB और बिस्मिथ BI। तो इस प्रकार से ग्रुप नंबर 15 जो हमारा है उसके एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इनको भी बहुत आसान है याद रखना। इसके लिए ट्रिक्स है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 16 है, वो है हमारा, उसमें एलिमेंट आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इनको आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक। अस से टेपो, अस से टेपो, अस में मैंने दो एलिमेंट ले लिए, ऑक्सीजन और सल्फर, से सिलेनियम, टेपो, टेपो में मैंने दो एलिमेंट ले लिए, TE टेपो, एक्चुअल में नाम है टेलुरियम एंड पोलोनियम। और नेक्स्ट हमारा 17 ग्रुप है ओवरऑल पीरियोडिक टेबल का। 17 ग्रुप में जिसको हम हैलोजन्स भी बोलते हैं इन एलिमेंट्स को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। यानी इस प्रकार से इनको याद करने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फिर फ्लोरीन, कल जो है Cl, क्लोरीन, बाहर यानी Br, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये ग्रुप नंबर 17, इसको हम इन एलिमेंट्स को हम हैलोजन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इनको आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। और लास्ट जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है 18, वो भी हमारा P ब्लॉक में आता है। तो उसके जो एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेंडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेंडॉन। इनको भी बहुत ही सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप P ब्लॉक एलिमेंट से अच्छी तरह परिचित हो गए हैं। ये जो ग्रीन कलर में है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक ये 6 जो ग्रुप हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये P ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। आइए अब हम इन बातों को लिख लेते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसे कह रहे हैं? इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जो हमारी लंबी फॉर्म है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर ग्रुप नंबर 13 to 18 are P ब्लॉक एलिमेंट। जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक जो है वो हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
तो आपको ये पता ही है क्यों कह रहे हैं हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी ऑर्बिटल्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? पी ऑर्बिटल में, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? हीलियम को। तो इसलिए हीलियम है ना एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास पी ऑर्बिटल नहीं है या पी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये बात भी हम लिख लेते हैं, ओनली helium is the element which does not have any electron in p orbital। एक हीलियम इसमें ऐसा एलिमेंट है जो पी ब्लॉक में आता है लेकिन उसके पास यानी कोई इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में नहीं है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता है हीलियम की, वो 2 नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो 1s2 बनती है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 और इस कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हैं 2 नंबर है, इट मीन्स 2 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट एस में शामिल हैं, यानी पी ऑर्बिटल में इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो एक्सेप्शन था उसको हमने इसमें नोट डाउन किया है। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो किस किस बात पर डिपेंड करती है? वो उनके बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है और उनकी साइज़ पर भी डिपेंड करती है। जैसे इनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेज आता जाएगा और जब वो चेंजेज आता जाएगा तो वो केवल किसके कारण चेंजेज आएगा? मेनली वो उनके साइज में चेंजेस आने के कारण, उनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी के कारण, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण एंड सो ऑन। तो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके कारण उनमें चेंजेस आता है। ये बात भी हम नोट कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स depend on atomic size, ionization enthalpy, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सारी टर्म्स से आप परिचित हैं। ये जो टर्म्स हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, इन तीनों टर्म्स को आप प्लस वन में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी
में आपस में काफ़ी ग्रुप में होते हुए भी काफ़ी डिफरेंस है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप्स को ले लेता हूँ। यहाँ आप देखेंगे इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें कार्बन जो है वो आपका एक नॉन मेटल्स हैं और सिलिकॉन और जर्मेनियम्स वो मेटलॉइड्स है और टिन और लेड्स वो मेटल्स है। यानी आप देख रहे हैं कि इस पी ब्लॉक का ये जो ग्रुप है इसमें एक मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। तो इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यानी कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। इस प्रकार से काफ़ी आपस में प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। ये इस प्रकार का डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है, आप इसमें ये देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का जो ये पीरियड 1 है, पीरियड 1 जो है इसमें आपका ओनली 1 ऐसा आता है, यानी पी और सेकंड ऑर्बिट ही शुरू नहीं होता और पी ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिट में होता है, इसलिए इसमें पी ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है हीलियम में। सेकंड, इनमें पी ऑर्बिटल्स तो ये जो हमारा सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर पी ऑर्बिटल तो है लेकिन यहाँ पर डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर कोई भी इसमें से एक एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे कार्बन का आप ले लेते हैं, इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो 6 इसका एटॉमिक नंबर है और इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो बनेगी 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2, यानी यहाँ पर p ऑर्बिटल है, सेकंड ऑर्बिटल इसमें फिलअप है। तो सेकंड ऑर्बिट में s और p ही ऑर्बिटल होते हैं, ये d नहीं होता। तो यहाँ पर इस प्रकार से d ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी कुछ बाकियों से अलग है। तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स देखें, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर पाएंगे कि इनके अंदर तीसरा ऑर्बिट के ऑर्बिटल फिलअप हो रहे हैं, तीसरे ऑर्बिट के ऑर्बिटल फिलअप हो रहे हैं और तीसरे ऑर्बिट के ऑर्बिटल भी ओनली s और p ही इसमें फिलअप होते मिलेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, या जैसे ये 13 नंबर जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। लास्ट में थर्ड ऑर्बिट के ऑर्बिटल फिलअप हो रहे हैं 3s2 3p1। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरे ऑर्बिट में ओनली s और p फिलअप हुए हैं, d फिलअप नहीं हुआ है, जबकि तीसरे ऑर्बिट में 3d होता है। तो यहाँ d ऑर्बिटल तो है लेकिन एम्प्टी है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सेकंड वालों से डिफर है। आगे आप जब देखेंगे फोर्थ पीरियड के आप एलिमेंट देखेंगे, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। इसमें आप देखेंगे जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें फोर्थ ऑर्बिट के ऑर्बिटल s और p भरेंगे, लेकिन उनसे पहले 3d भी आ जाता है। तो 3d ऑर्बिटल भी, यानी यहाँ पर d ऑर्बिटल भरा हुआ होगा लेकिन वो 3d भरा हुआ होगा नहीं। तो इसी तरह अगले में भी d ऑर्बिटल भरा हुआ होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे, उससे अगले में आप कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो इसमें 4f ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए होंगे। यानी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि पहले पीरियड में ओनली s यानी p ही नहीं भरा, अगले में p तो भरा लेकिन d अवेलेबल ही नहीं है, अगले में d अवेलेबल है लेकिन भरा ही नहीं है, उससे अगले में d भर गया है, नेक्स्ट में भी d भर गया है, f एम्प्टी है
और अगले में F भी भरना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से ये बातें भी हम नोट कर लेते हैं जिनके कारण इनकी प्रॉपर्टी में आपस में काफ़ी डिफरेंस है। द absence of d orbitals इन सेकंड पीरियड कौन सा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये आप इनकी जब इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं 5 की लिख देता हूँ 1s2, इसकी मैं इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ आपके लिए 1s2 2s2 2p1। इसमें आप देख रहे हैं 2 में फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली s होता है, सेकंड ऑर्बिट में ओनली s और p ऑर्बिटल होते हैं, तीसरा इसमें ऑर्बिट स्टार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3d अवेलेबल नहीं है, d ऑर्बिटल की अब्सेंस है। द अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन सेकंड periods and presence of D or F orbitals in heavier का मतलब जो आपके नीचे वाले ये एलिमेंट्स है, टिन, लेड, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम, पोलोरियम, यानी फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के जो हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैवियर एलिमेंट्स कह रहे हैं क्योंकि उनका एटॉमिक मास काफ़ी ज़्यादा है। तो एंड द प्रेजेंस ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल इन हैवियर एलिमेंट्स हैज significant effect on the properties of elements। ये पॉइंट्स हमने क्या लिखा कि जो अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है सेकंड पीरियड में, यानी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीनियन में, उनमें अब्सेंस है डी ऑर्बिटल, और लेकिन अगलों में जो है थर्ड पीरियड से लेकर फोर्थ, फिफ्थ, फाइव नेक्स्ट, उनमें डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल अवेलेबल है, चाहे वो फील्ड हो चाहे वो अनफील्ड हो। तो उनके कारण यानी इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पर काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण असर पड़ता है। ये बात भी हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक इम्पोर्टेंट बात नोट की है जो आगे काम आएगी। कुछ बातें और नोट कर लेते हैं इसके बारे में कि एक बात हमने अभी पीछे की थी कि इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स, ये जैसे शुरू में ये नॉन मेटल्स हैं, फिर मेटल भी शुरू हो जाती है जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, ये हमारी मेटल्स हैं। इसमें मेटलॉइड्स भी हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो और फिर टिन और लेड, ये मेटल आ जाती है। इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट आपके मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। ये बात भी हम शामिल कर लेते हैं, यानी नोट कर लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स have all type of elements. For example, metals, non-metals,
and metalloids. तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में नोट की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस +2 क्लास की यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम केवल लास्ट की 4 ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18, इन 4 ग्रुप की हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 और 14 यानी बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, इन 2 पी ब्लॉक ग्रुप्स की हम स्टडी +1 में कर चुके हैं। इसलिए बाकी इस पी ब्लॉक के जो 4 ग्रुप बचते हैं, 15, 16, 17 और 18, इन 4 ग्रुप्स की स्टडी अब हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए हम ग्रुप नंबर 15 की स्टडी स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हमारे थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, जिन्हें हम एक सिंपल ट्रिक के द्वारा याद किया था, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो इस ग्रुप के ये 5 जो एलिमेंट हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके एटॉमिक नंबर जान लेते हैं। ग्रुप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 एटॉमिक नंबर है और बिस्मिथ का 83 है। इन्हें आप ट्रिक के बाद याद करने के बाद इनके एटॉमिक नंबर भी रटने की बजाय आप समझकर लिख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का आप जब 7 याद रखेंगे, उसमें आप 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 जोड़ते जाएंगे। पहले 8, 7 और 8 15, फिर 18 जोड़ेंगे 33, फिर 18 जोड़ेंगे 51, 51 और फिर 18 और 32 जोड़ेंगे तो 83। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए इन एलिमेंट्स की सबसे पहले हम अकरेंस के बारे में बात करते हैं कि ये एलिमेंट्स हमें नेचर के अंदर किस किस फॉर्म में, यानी किस किस रूप में हमें और कहाँ कहाँ से ये मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन एलिमेंट्स की अकरेंस की बात करेंगे, यानी ये प्राप्त कहाँ कहाँ से होते हैं, उनके बारे में हम ज़रूर कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारा एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसे की हम बात करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट है आपको पता है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% तक होती है N2 फॉर्म में, यानी नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा सोर्सेज जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर ही है। तो ये बात हम लिख लेते हैं, नाइट्रोजन is present in atmosphere and it is 78% by वॉल्यूम। नाइट्रोजन से एलिमेंट्स जो हमें वो अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है और अर्थ क्रस्ट में हमें वो नाइट्रेट फॉर्म में हमें मिलता है। इन अर्थ क्रस्ट यानी जो धरती की ऊपरी परत है उसके अंदर ये हमें इट अकर्स, ये हमें कहाँ प्राप्त, किस फॉर्म में प्राप्त होता है, एज ए नाइट्रेट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट्स को हम
कॉमन नेम इसका चिले साल्ट पीटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड जिसका कॉमन नेम है चिले साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। एंड और कौन से नाइट्रेट के फॉर्म में बताया था मैंने, पोटासियम नाइट्रेट, जिसे हम इंडियन साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। इंडियन साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। ये नाइट्रोजन हमें दो फॉर्म में मिलती है, एटमॉस्फेयर में एज ए गैस N2 गैस 78% बाई वॉल्यूम, और अर्थ क्रस्ट में ये एज ए नाइट्रेट मिलता है, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटासियम नाइट्रेट मेनली। जिसमें सोडियम नाइट्रेट्स का जो कॉमन नेम है चिले साल्ट पीटर एंड पोटासियम नाइट्रेट जो है इंडियन साल्ट पीटर। तो इन दो फॉर्म में ये हमें नाइट्रोजन्स अर्थ क्रस्ट में मिलता है। सेकंड जो एलिमेंट है उसकी भी अकरेंस की बात हम कर लेते हैं। सेकंड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फास्फोरस, ये हमें मोस्टली फास्फेट फॉर्म में मिलता है। फास्फोरस is present as phosphate। ये किस फॉर्म में है, फॉस्फेट फॉर्म में है। पोटासियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, जैसे DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक हमारा फर्टिलाइज़र है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इस तरह से ये हमें फॉस्फेट फॉर्म में हमें फॉस्फोरस एलिमेंट्स प्राप्त होता है। और एंड हैलाइड्स फॉर्म्स में भी मिलता है, और हैलाइड्स भी मोस्टली इसके कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। हैलाइड ऑफ कैल्शियम इन फॉस्फेट रॉक, जो फॉस्फेट की चट्टानें हैं उनके अंदर हमें ये कैल्शियम हैलाइड्स के रूप में भी मिलता है। और फॉस्फोरस जो हमें हमारी बॉडी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, और वो हमें कहाँ से मिलता है, मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। ये मिल्क में भी इसकी प्रेजेंस होती है, और एग्स में भी, अंडों में भी हमें इसकी खासकर प्रेजेंस होती है। किस फॉर्म में होती है वो, एज फोस्फोप्रोटीन। फोस्फोप्रोटीन की फॉर्म में ये एग्स और मिल्क में होता है, जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो लिविंग थिंग्स हैं जितने भी, उनके जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी इसकी प्रेजेंस होती है। इन लिविंग थिंग्स, जो भी सजीव वस्तुएं हैं हमारी, उनके अंदर ये इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स में हमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, फॉस्फोरस की कहाँ कहाँ से ऑकुरेंस है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, इसकी जानकारी लेने के बाद हम अब थर्ड एलिमेंट आर्सेनिक की बात करते हैं, और बाकी एंटीमनी और बिस्मिथ, ये तीनों एलिमेंट्स भी हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल्स के रूप में हमें मिलते हैं। और कौन से खासकर मिनरल्स आपने पढ़े हुए हैं, मेनली जो हमारी मेटल्स के जो मिनरल्स होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म, कार्बोनेट फॉर्म या सल्फाइड फॉर्म, इस तरह से इन फॉर्म्स में होते हैं। तो ये जो हमारे तीन एलिमेंट्स रह गए, इनके जो मिनरल्स हमें मिलते हैं वो सल्फाइड और में मिलते हैं मेनली। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ आर फाउंड as sulfide minerals
तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इनकी ऑकरेंस के बारे में मेनली हमें कुछ इम्पोर्टेंट्स जो जानकारी प्राप्त की, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हैं या फिर आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ऑकरेंस के बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप +1 में करना सीख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ ए एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एनर्जी लेवल, यानी ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और विभिन्न ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है उसका क्रम, उसका जो ऑर्डर है वो हमें अच्छी तरह याद है। वो ऑर्डर बनाने के लिए हमने एक ट्रिक समझी थी। किस प्रकार कि सबसे पहले हम सारे ऑर्बिटल लिख लेते हैं। फर्स्ट में ओनली क्या होता है? 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p और 3d। फोर्थ में होता है 4s, 4p, 4d और 4f ही होता है। फिर 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6s, 6p और 6d और फिर 7 में 7s और 7p। इन्हें हम कुछ इस प्रकार से फिर ये फिलअप करते हैं। हम कैसे इनका क्रम करते हैं? सबसे पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p और फिर 3s, फिर 3p और 4s, फिर 3d, 4p और इस तरह से ये एरो के निशान से जो मैं हम क्रॉस करता जा रहा हूँ, तो इस प्रकार से इनका क्रम बनेगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है जिन्हें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले 1s से ज़्यादा एनर्जी बन जाएगी 2s की, 2s से ज़्यादा 2p की, 2p से ज़्यादा 2p के बाद 3s, 3s के बाद फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d और 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d और 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f और 4f के बाद 5d और 5d के बाद 6p और 6p के बाद 7s एंड 7p। इस तरह से आप ये ऑर्डर लिख सकते हैं और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम पी ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर 15 है, जिसके एलिमेंट्स आपको पता है कौन कौन से हैं एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स आपके नाइट्रोजन जिसका सिंबल N, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है, जिनके एटॉमिक नंबर आपको याद होंगे। नाइट्रोजन का 7, फिर 8 जोड़ देंगे 15, 18 जोड़ देंगे 33, फिर 18 जोड़ देंगे 51 एंटीमनी का और फिर 32 जोड़ देंगे 83। अब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जैसे इसका एटॉमिक नंबर 7 है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 7 है और 7 को हम इस ऑर्डर के अनुसार
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको पता है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14। तो अब हम पहले 7 को फिलअप करते हैं। पहले 1s एस में मैक्सिमम 2, फिर सेकंड 2s, यहाँ से भी देख सकते हैं 2 आते हैं एस में, फिर 2s के बाद 2p नंबर आएगा। अब 2p में कितने आएंगे, टोटल 7 है तो 4 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो p में कितने आएंगे 3। तो इस तरह से ये बनेगा 1s2 2s2 2p3। 15 का भी इसी तरह से 1s2, फिर 2s 2s2 2s के बाद 2p 6, मैक्सिमम 6 आते हैं p में, फिर 3s, s में 2, 3s के बाद 3p, p में कितने आएंगे काउंट करिए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, ऑलरेडी आज के टोटल 15, तो p में 3। इसी तरह 13 के आप 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s2 के बाद 3p6, फिर कौन आएगा 4s2, 4s2 के बाद 3d10 और 3d10 के बाद 4p, और यहाँ पर आप देखोगे तो काउंट करोगे तो 4p में 3 आएंगे। इसे हम थोड़ा सा एक इस प्रकार क्रम भी बना लेते हैं, थोड़ा सा जो याद रखने के लिए सिंपल बन जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 को हम पहले लिख लेते हैं और फिर 4s2 4p3, इस तरह से हमारा ये बन जाता है। तो इसी तरह हम एंटीमनी का भी हम लिख सकते हैं कंटिन्यू करते हुए। तो मैं केवल लास्ट के लिख रहा हूँ। लास्ट में जो आएगा वो आएगा 4d10 5s2 5p3 आएगा। इसी तरह से 83 वाले का आप भरते भरते जो लास्ट में जो आएगा वो आएगा 4f14 5d10 और 6s2 और 6p3। तो इस तरह से आप इस ऑर्डर के अनुसार जब फिलअप करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी की आप लिख सकते हैं। बहुत बार किसी न किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, तो ज़रूर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी लिख कर देखिए। तो यहाँ पर सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसके अंदर हम लास्ट में देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन में 2s2 2p3, फास्फोरस में तीसरे पीरियड का एलिमेंट होता है ये 3s2 3p, आर्सेनिक आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये 4th पीरियड में आता है, 4th रो में आता है, तो उसमें 4s2 4p3, एंटीमनी 5th पीरियड में आता है 5s2 5p3, और बीच में 6th पीरियड में आता है 6s2 6p3। यानी जनरल जोन से जो एलिमेंट पीरियड में आता है, यानी 4th में आता तो 4th का s और p भरता है लास्ट में, 5th में आता तो 5th का भरता है, 6th में आता है तो 6th का भरता है। यानी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3, ये बात हम लिख सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, नाइट्रोजन फैमिली जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, ns2 np3। और यहाँ पर एक और बात नोट करने की है, टोटल जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं, n जो लास्ट सेल होगा तो उसमें टोटल लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो बनते हैं उसमें एक बात और आप देखेंगे कि जो p है उसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, और 6 आ सकते हैं तो लेकिन उसमें 3 है, यानी p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है लेकिन s फुल्ली फिल्ड है। तो इस तरह से ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए ये सारे एलिमेंट।
तो ये बात भी आप नोट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के मामले में। दीज एलिमेंट्स हैव ए हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखें, जो बहुत सारे जो रीजनिंग क्वेश्चन होंगे वहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन काम आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इस ग्रुप नंबर 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली की हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।